नतालिया क्या है? आज तो उसने किसी इवेंट पे जाना था ना? कैसी लग रही है नतालिया? हाँ ओह माय गॉड, लुक एट हर। बहुत परफ्यूम तुमने लगा दी है। अभी तो मैं और भी लगा रही हूँ। नहा के जा रही हो परफ्यूम से? क्या मतलब? ज्यादा है? बहुत ज्यादा है नतालिया। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ, मैंने अभी दोबारा लगाया। ओह माय गॉड। और तुमने नतालिया, ये कार्डेमम और वुडी टाइप की परफ्यूम लगाई है? पता तो है मुझे, कोई वुडी सेंस टाइप होती की है? परफ्यूम भी तुम पसंद इवेंट पे है। अपना जो है वो मतलब अटेंड करने जा रही हो तो लोगों को शहीद करने जा रही हो? इतना ज्यादा तो नहीं इतनी है। सी परफ्यूम है और इसकी खुशबू ओ माय गॉड दिमाग पे लग रही है। क्या इसका मतलब मेरे पैसे पूरे हो गए। तुम्हारे पैसे पूरे नहीं हुए, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। क्या हो गया? कितने बजे जाना है तुमने इवेंट पे? अभी थोड़ी देर है। बैठो बैठो, Probably हम तुम्हें कितना? थोड़ा सा बता दे, मेरी बात सुनो। एक लेयर इनफ होती है, तुमने तो लेयर के ऊपर लेयर लगाई हुई है नतालिया। चाय पी लो देखो पहले। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरी चाय नहीं कॉफी पीऊंगी थोड़ी देर में। अभी तुम्हें इवेंट पे जाना है तो वहाँ जाके खा लेना। लेकिन खैर मुझे बताओ, तुम्हें इरिटेशन नहीं हो रही? नतालिया मुझे तो प्लीज महसूस दूर हो भी जाओ नहीं हो यार। रहा। बहुत ज्यादा बहुत खुशबू है, ज्यादा कसम से दिमाग पे चढ़ रही है। मिनाहिल, हमारा पूरा अपार्टमेंट जो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई परफ्यूम की शॉप होती है। स्वेयर तुमने क्या किया? खुशबू अच्छी है ना? नहीं अच्छा खैर मुझे तो ये वुडी और ये इस तरह वाली मुझे तो वुडी परफ्यूम परफ्यूम भी बहुत पसंद है। आई लव इट। वुडी और इस तरह परफ्यूम की का है। लिंक तुम्हें पता है डायरेक्टली पर्सनालिटी पे होता है। वैसे क्या that's तुम्हें true। इस पे कभी तुमने सोचा है? क्या तुम्हारी तरह थोड़ी कि दिन में कोई पर्सनालिटी है तो कोई और परफ्यूम, नहीं रात में इसकी कोई है और है तो कोई फ्रूटी और टाइप। परफ्यूम। तुम्हारी फ्रूटी टाइप है, तुम्हें नहीं, तुम पसंद बड़ी है? मुझे तो attentive किस्म ऊद की और personality बूटी है। और ये सब बहुत अट्रैक्टिव नहीं, पसंद तुम्हें परफ्यूम्स कैसे पसंद है? Attentive। अटेंटिव कैसे एक्सप्लेन करो ना। God। मतलब कि आई नो माई सेल्फ कि मुझे मतलब बड़ा डिसेंट किस्म का परफ्यूम लगाना चाहिए। मीन्स दे आर ऑलवेज सम, हमारे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हाय, हैं फिर जिनके नहीं ऊपर अल्लाह। हमने परफ्यूम लगाना होता है। यूं पकड़ के अच्छा नहीं करना यार होता। तुम इतनी लंबी कहानी बता रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें फ्रूटी टाइप इस तरह की परफ्यूम्स पसंद है? हाँ I do हाँ like। तुम्हारी पर्सनालिटी में मुझे लगता है तुम्हारी जिस तरह की पर्सनालिटी उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। शोर मचाती हुई पर्सनालिटी। हाँ एग्जैक्टली, शोर मचाता हुआ परफ्यूम। वाइब्रेंट। लेकिन काम टू द पॉइंट बात ये थी कि तुमने इतना ज्यादा क्यों परफ्यूम लगा इतना लिया ज्यादा नहीं है, परफ्यूम तेज है। उसकी तुम खुशबू कपड़े बहुत बदलाओ, तेज है। बहुत खुशबू है यार। मैं तुम तो नहाई हो ऐसे ही जाने वाली हूँ ताकि हर किसी को पता चले और कोई कि तुमसे भागेगा। मैं एंटर हुई हूँ हॉल के अंदर। वो जाते ये जाते नहीं नम हो कहेंगे, जाएगी। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड नतालिया। तुम Sometimes परफ्यूम it is। एक्सट्रीमिस्ट वो हो ये नहीं कहेंगे कि ये एंटर हुई है, वो कहेंगे आज इसको पहली दफा परफ्यूम मिला है तो वो ये लगा के कसम से यहाँ नहा आई के आई है है। परफ्यूम में, नहा कर आई है। देखो कभी कभी इंसान को अच्छे तरीके से खुशबूदार होकर जाना चाहिए सो दैट वो अटेंशन ग्रैब कर सके। तो तुम रोल ऑन लगा लेती, तुम कोई मिस्ट लगा लेती। उसकी परफ्यूम की उसकी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं होती। बात ये नहीं है, बात ये है कि परफ्यूम का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, कौन सा सेंट यूज कर रहे हैं और किन पॉइंट्स पे यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं इतनी केयर फ्री क्यों है मिनाहिल। अच्छा देखो परफ्यूम बहुत तेज है, ठीक है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपार्टमेंट चेंज करना होगा, मैं यहाँ में रह ही नहीं सकती हूँ। भी इधर लगाओ इधर लगाओ, इतना कौन सोचता है यार? किसके पास क्यों नहीं सोचता? हाँ, you just pick it up and good to go। ओह माय गॉड। ठीक है, आई नो इससे बहुत ज्यादा लगाया बिकॉज मुझे वुडी परफ्यूम से इस तरह की कार्डिमम टाइप की थी, तेज नहीं ज्यादा पसंद। भी नहीं गर्ल्स लगाया। गर्ल्स नहीं, बहुत तुम्हें तेज। पता है मेरी एक बहुत फ्रेंड तेज। है, नम हो जाएगा थोड़ी देर अच्छा में। यार तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है जो कि परफ्यूम्स की एक्सपर्ट है। हाँ। एंड यू नो मतलब वो बताती होती है सारी टेक्निक्स एंड टिप्स उसने मुझे दी हुई हैं कि परफ्यूम को किन पॉइंट्स पे लगाना चाहिए, किस ओकेजन के लिए कैसा परफ्यूम होना चाहिए, और इवन कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी परफ्यूम डिसाइड होता है जो आप लगाते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे ऊपर कैसी परफ्यूम होनी चाहिए? You need a very bossy perfume. Am I bossy? Too much. Oh my god. Too much. I'm not bossy. It's just that I'm not friends with everybody. No, you are not with friends. You. तुम ये कहती हो कि पूरा अपार्टमेंट मेरा है और मेरी चलेगी। मतलब हर टाइम तुम यही चाहती तुम हो। अपने दिल का सारा बुग़्ज़ निकाल लो जुनैरा, तुम्हें इजाज़त है, तुम बोल सकती हो। लेकिन मेरे को कोई बॉसी यार, लेकिन यार मतलब come to the बॉसी क्या? मतलब क्या वुडी टाइप की तुम कह रही हो? Would it? I think मतलब तुम्हें थोड़ा सा ऊद स्टाइल का थोड़ा And I don't- सा और तुम्हें पता है मुझे ऊद नहीं पसंद। ऊद के भी कई मुझे फ्रेग्रेंस ना होते हैं, soft soft सी कुछ पसंद है। लाइटर ऊद जुनैरा होते हैं, कुछ बेगम से heavy ऊद पूछे, होते हैं। इनकी तो परफ्यूम की शॉप है, अब इनको देखो, पता है ऊद I'm a कितने very- टाइप्स के होते I'm a हैं। very light personality, very sensitive Oh my personality, तो मेरे पे God. फ्लोरल, मेरे पे बहुत ही you know aromatic से और बहुत ही प्यारे Floral लाइट मुझे अच्छा सब छोड़ो ना, मुझे बताओ मैं कैसी लगती ये तुम You look लग तो very बहुत nice. अच्छी रही You हो। look very nice. I
love your outfit, I love your shoes, but I don't like your perfume, so I don't Never like mind, you. I don't You want do an mind opinion on क्योंकि that. हम तुम्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते यार हम तुम्हें अच्छा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि तुम एक जगह पे जाओ तो रिप्रेजेंटेबल हो, ये ना हो कि लोग भागें उनके दिमागों पता में चले चढ़ लोगों को आहिस्ता- कि जुनैरा और आहिस्ता मिनाहिल की जाएगा दोस्तें perfume हो। जब तक मैं लॉन्ग जाऊंगी लास्टिंग ना। है, लॉन्ग लास्टिंग का लास्ट 16 से 18 घंटे तक होता है, और तुमने जो लगाई है मुझे ये भी पता है। 16 से 18 घंटे तक सबको मैं खुशबूदार मिलूंगी। खुशबूदार नहीं ये मसला था, वो मसला था, ये ओ तुम माय देखो गॉड। तुम्हारा इयरिंग भी बोल पड़ा है कि हाँ अब perfume देखो, अब उतार तो दो। देखो, ये तो यार अब इस चीज को समझो, इट्स अ साइन। No, it's not. It's a sign कि you both of you should keep your mouth shut. नहीं हाँ हमारा ये काम है कि हम अपनी दोस्त को बताएं कि व्हाट इज राइट और देखो व्हाट इज इसके रॉन्ग। ऊपर अगर मुझे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी तभी मैं सिर्फ मानूंगी कि मेरा परफ्यूम ज़्यादा एक्सेसिव है। फाइन फाइन लेट मी कॉल टू माय फ्रेंड। पूछो उनसे। आप किसको बुला रही हैं अपने फ्रेंड को? फोन तो उसने मेरा नहीं उठाया, मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ। शी इज अ परफ्यूम एक्सपर्ट। और जैसे वो घर एंटर करेगी ना, she will get a nice breeze of लेट मी टेक्स्ट हर। खुशबू। ब्रीज नहीं, कुछ और, वो नाक बन के वो She मुझे said मास्क, she's agreed वैसे और disclaimer वो- लिख दो कि मास्क लगा के रहें। नहीं वो मुझे कहना नहीं थोड़ी भाई, देर में इतना आ भी रही नहीं है, है, अब वो तो ऑन द ज़्यादा। वे है। आज वैसे भी उनका थोड़ा इस रूट की तरफ आना था, तो मैंने उनको कहा अगर आप आ रही हैं तो इधर ज़रूर आइएगा, लेकिन वो रिग्रेट करेंगे। वो कहते हैं ना मौका भी है, दस्तूर दस्तूर भी भी है, है, हो भी गया वाह, मौका, वाह। दस्तूर भी हो गया। अब बेइज्जती कर ऊपर से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल उदास मत करो, ठीक है ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक बात सोच रही थी, वो क्या सोचेंगी कि इतनी इन्फ्लुएंसर किस्म की इसकी दोस्तें हैं और आगे उसकी दोस्त तुम कैसी अपनी है? तारीफ करने से कभी बाज नहीं आ सकती। इन्फ्लुएंसर किस्म की दोस्त है, दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या मतलब हम कहते हैं? लोग तो लोग हमसे इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमारी अपनी दोस्त हमसे इन्फ्लुएंस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जनरली वैसे अगर हम ऑफ द टॉपिक अगर इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि बाय इन्फ्लुएंसर्स हम लोगों को जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करते हैं? लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं? ऑब्वियसली तुम्हारा मेकअप देख के मैं कितना इन्फ्लुएंस होती हूँ और घर में ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह से ग्लिटर्स बनाऊं, इस तरह के बस eyes इसका तो बनाऊं। दिमाग पे आके ग्लिटर ही चिपक गया अपने ना। आप से शुरू करती ला है, दूंगी ग्लिटर पे मैं लेके तुम्हारे। जाती है, जंप करूं। एक ही बात हमारी, एक ही बात फंस गई है। इसको मैं वीडियो एयर ड्रॉप कर देती हूँ, ये घर पे देखती रहे। ब्लूटूथ पे लगा के। अगली दफा तुम्हारे पास सही ग्लिटर बात आए ना तो इसको भेज देना। इसको अच्छा बैक टू द टॉपिक। कसम से नतालिया मुझे सांस नहीं दिया जा रहा। कर दो। मेरे सांस मुझे सांस नहीं दिया जा रहा। कुछ हो जाएगा नतालिया। इतना ड्रामा और थिएटर है ना ज़ुनैरा, जिसकी कोई हद तुम ना ही जाती यार, तुम ऐसे ही घर में बैठी मुझे रहती। क्या पता था यार, इंसान मैं की थोड़ी कोई late अपनी भी हो खुशबू होती है, तुम्हारी वो नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा बाय द वे खुशबू नहीं है। नतालिया, मतलब इवेंट का ओकेजन क्या था कि बस ऐसे ही रैंडमली कोई भी परफ्यूम लगा अभी है, जाना है इसने। अभी जाना मतलब है, event इट्स एन ऑफिशियल सेमिनार। ऑफिशियल सेरेमनी तो तुम शादी की तरह क्यों तैयार हुई हो? यहाँ तो चलो हुई है, परफ्यूम भी उसके अभी तुमने मुझे बोला था मैं अच्छी लग रही हूँ। यार तुम अच्छी लग, मुझे लग रहा था तुम किसी शादी में जा रही नहीं, हो। शादी के कपड़े ऐसे तुम्हारी तरह मैं फीकी नहीं हूँ, ठीक है ना? शादी पे इंसान प्रॉपर चमचमाते हुए कपड़े पहनते, चम वाले। Whatever. सिर्फ आंखों पे चमचम काफी नहीं होती, शादी पे यू मस्ट यू नो हैव समथिंग इंटरनल ग्लो, अच्छा एक इनविजिबल ये ग्लो चाहती है प्लेन कपड़े पहन जैसे तुम्हारे अंदर है। माशाल्लाह। इसका दिखाओ जरा मेकअप यार, इसका लेकर आओ इतना बड़ा ट्रक। ग्लो है कि नजर नहीं एक इनविजिबल ग्लो होता है जब आप कहीं पे भी अपीयर होते हैं, तो आपकी खुशबू, आपकी एक फ्रेग्रेंस आपके साथ चलती है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप मुड़ के देखते हैं, हम देखो कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे पास से गुजर जाते हैं और हम कहते हैं कि ये कौन गुजरा था। वो इसीलिए उसने दिमाग में ये रखा था ना। वो कहता वहाँ पे भी लोग, वो कोने पे लोग हैं, वो भी मुझे सुनिए, वो भी कहिए कौन है। and they will appreciate the beautiful scent I They will wear. not. I wish They will not. देखो तुम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, you guys have very sensitive nose, ठीक Yeah. है ना? इतना भी अब नाक तेज नहीं होना चाहिए इंसान तभी तो हम दूर से पहचान लेते नतालिया आ गई। हाँ, ऐसे मैंने कहा ये क्या, मेरा दिमाग ही एकदम से, अभी मेरी एनर्जी यूं ही हुई थी, एकदम से मैं यूं हो गई। अच्छा है ना, एक्टिव होके बैठो। अच्छा वैसे आपस की बात है कि कभी भी तुम फेंट हो रही होगी, हम नतालिया का परफ्यूम चढ़ेंगे। कसम से आई स्वेयर, आई मुझे ना स्वेयर। बहुत अटेंटिव किस्म के ना वही बात I like the ring वैसे। थैंक यू। दिखाओ। और वो वाले परफ्यूम्स जिनकी बड़ी दिखाओ। तेज सी स्मेल होती है, जो मतलब आपको उठा दें, नो यू गेट, आप जाग जाएं। नतालिया ये बड़ी बात यही है। बात है कि मतलब समटाइम्स जब आप ऑफिस में जाते हैं उस तरह का परफ्यूम लगाते हैं, आप किसी मतलब आप जिम जा देखो, रहे तुम हैं इस तो बात आप चुप करा रही हो कि हार्ड नहीं। किस्म आज का मैं खुश परफ्यूम हूँ। लगाते यार हैं। छोड़ो, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो। दिस इज सो प्रिटी। इवन योर नेल्स यू नो बहुत अच्छे डन के, लेकिन प्लीज बैक टू द टॉपिक, मैं उसको समझाना चाहती हूँ। यार तुम चाहती हो हमारी दोस्त ना समझे। अभी जब तुम्हारी दोस्त आएगी ना तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है? अभी उसके दोस्त को आने दो।
लेडी कोट भी शुरू की है। चाय मैं रखा ही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो आने वाली हैं। तो मुझे तुम लोगों का पता है कि अगर तुम लोगों को अभी मैं ले आती ना, तुम लोगों ने फ़ौरन से पीना शुरू कर देनी थी। जरूरत तो वैसे यार प्लीज, तुम्हें पता है अब मैं थक गई हूँ, शाम में मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छी बात ये होती है, तुम लोगों को मैं क्या उसको मैं परफ्यूम के एथिक्स सिखाऊं, तुम्हें मैं खाने पीने के बैठने सिखाऊं। तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी को ऐसा बना दिया है, मैं क्या करूं? सोई हुई हालत में इवेंट पे कैसे जाऊंगी? आई स्वेयर मेरी तो अभी एनर्जी खत्म हो गई है। गर्म हो रही है, मैं कह रही थी कि आ जाती वो तो फिर हम इकट्ठे मिलके पीते। बुरा लगता है ना, क्योंकि तुम भी चपड़ 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 पी जाती हो और वो भी सिप 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 पी जाएगी। चाय के साथ कुछ खाने के लिए है? यस, आई हैव कुकीज, बहुत अच्छे से कुकीज मैंने बनाई। कुकीज हमारे गेस्ट के लिए तो तुमने कभी कुकीज नहीं ये इतनी इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती। इसका जब कोई गेस्ट आने वाला होता है या हमारा कोई दोस्त आने वाला होता है, इसका ना एक्सेंट पूरा बदल जाता है। कुकी, व्हाट इज कुकी? बिस्किट बोल दो तो क्या है? एकदम से यूं हो जाती है लाइक मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक घर से बाहर निकले, स्टेप आउट हो या हमारे घर में कोई एंटर हो, तो हम लोगों को कितना मैनरफुल होना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो कोई भी आ जाता है हम जाहिल हैं, जाहिल खाना शुरू कर देते हैं और इतना बुरा लगता है। और क्योंकि वो वैसे भी परफ्यूम एक्सपर्ट है, तो आपको पता होता है कि जो लोग इस तरह के फील्ड से होते हैं ना, ये बड़े एस्थेटिकली और बड़े मैनरफुल होते हैं। अच्छा यार छोड़ो, अभी कभी इतनी लॉजिकल बातों को छोड़ो। आई वाज चेकिंग आउट दीज क्लोथ्स एंड टेल मी व्हाट टू ऑर्डर बिकॉज़ आई हैव अ वेडिंग टू अटेंड वेरी सून। Why don't you order a साड़ी? यार तुम इंग्लिश बोल रही हो, मतलब अभी हम जो बात करें, मुझे तुम कह तुमने साथ अच्छा सॉरी, मुझे लगता है मैंने कभी साड़ी साड़ी ना कभी भी नहीं पहनी, एक दफा पहनी है, तो आई एम मुझे नहीं लगता आप पे सूट करेगी। How blunt? मतलब मुझे नहीं लगता साड़ी आप पे सूट करेगी ना, मतलब तुम्हारी बहुत लंबी हाइट होनी चाहिए ऐसे। वैसे ये ट्रू, ये मेरी मामा भी कहती है कि नहीं तो ये भी एक पहनती हूँ, मुझे भी मेरी मामा भी कहती है कि साड़ी लंबी। और मेरी फ्रेंड है उसकी तो माशाल्लाह एक तो उसकी हाइट इतनी लंबी है, उसके ऊपर जो साड़ी वो कैरी कर सकती है कोई भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं खुद साड़ी नहीं कैरी कर सकती। आपस की मजे की बात है कि हम यहाँ पे साड़ी पे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत से लोगों को तो परफ्यूम कैरी करना भी नहीं आता। Not again. छोड़ दो यार, अब वो आएगी तो हम इसका ना इलाज करवाएंगे। अभी तो उसका दिमागी इलाज ठीक नहीं हो सकता। भंड दिया तुम लोगों ने आज। ये देखो नतालिया, वैसे यू कैन आई नहीं है। यू कैन। I think I look fat in a साड़ी. No, you're tall, तुम लंबी हो, तुम पतली हो, तुम तो पहन सकती हो। हमारी हाइट छोटी है। अच्छा वैसे तो लेकिन छोटी हाइट वाले लोग भी साड़ी पहनते हैं। दोस्त आ रही है मेरी, तो आउटफिट ठीक है मेरा। इवेंट पे मैं जा रही हूँ। Oh my God! अगर तुम्हारी देखो वो दोस्त ही क्या जिसके सामने आप पीजेस में या आप कंफर्टेबल हो, ये अपनी बातें अपने पास वो ज़ुनैरा नहीं हो सकती। तो नतालिया की तरह नहीं होता कि फ्री के कुछ भी बन जाए। यू नो, मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं मतलब कोई भी ओकेजन हो, कोई भी इवेंट है, उसमें मैं सुपर ओवरली ड्रेस। ये घर में भी सुबह कमरे से निकलती है तो ये तैयार होकर निकलती है, बाल बनाकर निकलती है। इतना कौन होता है, कितना किसके पास टाइम है यार, कम ऑन। मैं तो जब से खुद तैयार होके बैठी तब से मैं तंग आ गई। कभी मेरा कोई इयररिंग गिर रहा है, कभी मेरी रिंग गुम हो रही है यार। तुम्हारी दोस्त यार, उसी का वेट कर रही हूँ, वो आए तो तुम लोगों को मैं चाय भी दूँ। छोड़ो यार, मैं तब तक देख रही हूँ कपड़े। जब भी तैयार होती हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो मैं आती क्या कसम से, एक तैयार तो होते इतनी नींद आती है ना कसम से। जब ये भी देखो तैयार होती है मुझे नींद ऊपर से आती है। सर्दियों में तो मुझे बहुत नींद आती है। ईद पर जब भी ईद होती है हम तैयार होते हैं। आ गई। शी इज हियर, सो यू नो गर्ल्स प्लीज। हाँ, हमें तो मैनर्स है ही नहीं। हम तो पहले हम तो बदतमीज है ना, हम तो जानवर हैं, जंगल से उठ के आए हैं। This one's so ये बहुत प्यारे थे, pretty. पता है ये मैंने घर आके रिटर्न करवा दिया। क्यों? मैंने कहा छोड़ो एक ही दफा पहनना होता है। हेलो लेडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? खुदसिया प्लीज हैव अ सिप। अच्छा चाय ले आओ, आपकी मेहमान आ गई। तुम तो चाय गरम करने रख के आई थी ना। अच्छा पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये कुत्सिया है, शी इज अ परफ्यूम एक्सपर्ट। ओके। और मैंने स्पेशली आज इनको इसीलिए बुलाया ताकि हमारी दोस्त को कुछ गाइडेंस मिल सके। थोड़ा सा इसको ट्रेन करने की जरूरत है। देखिए शी स्मेल्स वे टू लाउड देन हर पर्सनालिटी। Do I? Yeah, something overpowering. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग हमारे अपार्टमेंट में नहीं किसी परफ्यूम की शॉप में आ गई है जहाँ पे परफ्यूम आपको सांस आ रहा है? एग्जैजरेट मत करो। अगर ऐसा कुछ होता तो उनका सांस पहले ही बंद हो जाता। हद हो गई। हमें तो सांस लिया, क्या आपको सांस आ रहा है? कसम से बहुत ज्यादा। अच्छा पहले कुत्सिया मुझे बताएं कि आप क्या लेंगी, चाय लेंगी या जूस लेंगी? Chai. चाय।
नाइस। मैं चाय लेके आई खुश हो गई इसे एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते नहीं, गिलास निकाल के जूस नहीं डालना क्योंकि कुर्सियाँ मैंने चाय ऑलरेडी बनाई बनाई थी, इसलिए मैं कह रही थी मैं खुश हो गई। पता है मुझे समझ नहीं आती वो लोग जो इतना लेट 12 1 बजे तक कैसे जाग लेते हैं। मेरी एनर्जी 7 बजे के बाद ना ऐसे होने लग जाती है कि बस आप खत्म, और मैं आप तो फिर जब तैयार होके बाय बैठती हूँ ना, तो 11 उसके और बाद 12 मैक्स आई एम लाइक ओके गुड नाइट। That's the best thing कि जल्दी सोना चाहिए। और आप बताएं आपकी कैसी रूटीन है? मेरी ठीक है। ओके सही सही सही। मेरी बात सुनो ना, मुझसे ये तो पूछ लो जो तुम लोग को इतना ज्यादा हो रहा था कि मेरी जो जुनैरा को आने देते हैं, परफ्यूमरी जो है हमारी नाक उस चीज को वो इम्यून हो गई, इम्यून हो गई है। नाक इम्यून हो गई है, नाक यूज्ड टू हो गई है। गर्ल्स इम्यून हेल्प योरसेल्फ प्लीज। व्हाटएवर। और कुकीज गेस्ट के लिए मैं करा लेती कर लेती यार। यार ठीक है ना, इतनी ज्यादा कितनी गर्म ये तो रखो। हमें तुम तो बाद में चाहती हो भी कि तुम तो कह कहती हो मैं बॉइलिंग वाटर के ऊपर बैठ जाऊं। यार व्हाट इज Natalia, दिस? एक तो सर्दी ऊपर से तुम इतनी ऐसे ठंडी चाय मुंह पे मार रही हो। बहुत ठंडी है ज़ुनैरा, कोई काम सीधा नहीं है इस लड़की का, एक काम करने के लिए गई है। तो मुझे रोस्ट करने की बजाय ना अपने ऊपर फोकस करो कि तुम क्या हो और क्या कर रही हो। अच्छा अब मुझे बताएं कि जो परफ्यूम मैंने अभी वेयर किया हुआ है, क्या वो बहुत ज़्यादा ओवरली वो है, सेंटेड है कि सबको बहुत ज़्यादा सुंघाई दे रहा है? जब हम परफ्यूम जो लगाना चाहिए ना, वो किस लिए लगाते हैं कि हमें फ्रेश फील हो और एक्टिव रहें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप बहुत ओवर पावर कर लेते हैं परफ्यूम को, जो अच्छा नहीं होता है, मतलब लोगों को इरिटेट कर रहा होता है। उसमें इतने नोट्स आपको फील हो रहे होते हैं, जब आप लेयर्स बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो आपने एक तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं करना है, ठीक और है। दूसरा अपने पल्स पॉइंट्स होते हैं, आपने उस पर लगाना होता है। अगर आपको लगे कि आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप उसको कोई भी पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइज कर रहे हैं पहले स्किन को, ठीक है। और फिर आप उसको यूज़ करें। एंड क्या आपको लगता है कि परफ्यूम का आपकी पर्सनालिटी से कोई ना कोई लिंक है? एग्जैक्टली मतलब समटाइम्स लोगों को बहुत फ्लोरल और फ्रूटी पसंद ज़ुनैरा। है। हाँ, और जो आपकी फ्रेग्रेंस है ना वो आपकी सिग्नेचर भी बन जाती है। बन जाती है। लोग कि आपको लोग कहते हैं वो उस यही से लगाती याद है। करते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंस है स्मेल की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंसेस। समटाइम्स यू फील नॉस्टैल्जिक जब आप कोई खुशबू सुनते हैं कि आपको पीछे मेमोरीज में ले जाते हैं। तो इसलिए जो आपने अपनी फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी सी चूज करके अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपने use वैसे हम में से कौन कौन सी? आपकी इसी बात से मतलब मैं कहीं से भी गुजर के जाऊँ ना तो लोगों को याद रहता है कि ज़ुनैरा गुजर के गई अच्छा है। ज़ुनैरा। और यही बात मैं थी, मैं तो नतालिया को समझा रही थी। वो मैं कॉपी करना चाह रही थी तो उसने ना ऐसे पूरी डुबकी लगा दी परफ्यूम पे। You are very absolutely है right. ना? अब तो तुम्हारी दोस्त ने भी क्या चलो यार पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद ना ये प्लीज इसको कुछ ना कुछ यार, कर दो। इसको ये please पूरा ही ना तुमने क्या शरबत लाके है, दी है? प्लीज उनसे भी पूछो अगर ये नहीं, मैं शरबत ठंडी नहीं है। इससे सिर्फ परफ्यूम It's लगा not लो। really। आप अपनी चाय तुम खुद ही दे दो गर्म यार। कर लेना। नहीं यार जाएं आप नहीं, करें। दो हाथ है यार तीन ट्रे तो में लो, रखो। ऐसे ऐसे ट्रे में रखें। सेंस मैं आपको सेंस सिखाती हूँ, इधर आए। आज मैं तैयार के हूँ, अलावा ठीक मैं है ना, आपको आज मैं गुलदारी कोई भी काम सिखाती नहीं हूँ। चले करूँगी। ये थोड़ी चले सी बेटा। ये हमारे घर की मामा है ना, थोड़ी सी सीनियर सिटीजन में इनको इंक्लूड किया। इस टाइम से वैसे भी नहीं होंगे, बस खत्म यार ये चाय मिनाहिल, नतालिया, बस मैं बार बार और चाय नहीं गर्म कर सकती, इसी पे गुजारा करो। अच्छा यार मेहमान के सामने तो जलील ना करो। अभी एथिक्स की ये बात लो, करी थी ये लो, तो। ये लो, ये लो, ये लो। कोई भी कप ले लो, हम दोनों बहनें हैं। तुम वाओ कॉम्प्लीमेंट। जो भी है नतालिया, जैसी भी हो तो हमारी बहन है तुम। ओके ज़ुनैरा, थैंक यू फॉर दिस। क्या और आपको कैसा लग रहा है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा अपार्टमेंट कैसा, मतलब किस तरह की आपको यहाँ से वाइब आ रही है? बहुत अच्छी ये बातें करिए, ये सिर्फ तैयार होने से आते हैं, इससे और कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी ये बहुत इतनी talented सोबर है, दोस्त है, आपको भी पता पता है नहीं इसका। कैसे? हाँ। इसे कहते हैं रियल फ्रेंड्स। वो joke कर रही हैं। जोक नहीं कर रही। दोस्त काम वो हमेशा से करती हैं। दोस्तों का काम है सपोर्ट करना। वो मुझे काफी I mean, शी इज रियली टैलेंटेड। हाँ असल में मिनाहिल अम्मी से काफी सीनियर है ना, तो वो अक्सर जोक जी असल में वो मेरे 4 बच्चे हैं जिनको मैं गाँव छोड़ के आई हुई हूँ और उनमें से एक की तो शादी भी हुई है, तो मैं सास भी हूँ। तो माशाल्लाह ये काफी देखिए कितनी ग्रूम्ड है ना, ये भी मैंने इनको सिखाया था। तो अच्छा कुत्सिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा सजेस्ट करती हैं कि ज़ुनैरा इस तरह का परफ्यूम लगाओ,
कि मतलब आप अगर ऑफिस में जा रही हैं तो इस तरह का परफ्यूम लगाएं, आप इवेंट में जा रही हैं तो इस तरह का परफ्यूम लगाएं। बिच ये दोनों मेरी बात नहीं समझती, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा है कि मतलब इन चीज़ों को मतलब लाइक नहीं करती हैं। लेकिन आई ट्रूली से टू यू कि मतलब ये मतलब एक्चुअली मुझे इन चीज़ों ने अफेक्ट किया है मेरी पर्सनैलिटी पे, और मतलब समटाइम्स मैं इवेंट मतलब डे एंड नाइट के इवेंट के अकॉर्डिंगली भी मैं चूज़ करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को भी बताएं कि इस चीज़ में कितनी रियलिटी है। ऐसा ही होता है ना, आपके इवेंट्स के लिहाज से होते हैं, आपके सीजन्स के लिहाज से होते हैं। मतलब सीजन्स हैं, जिस तरह आप समर्स हैं तो आपको एक्वेटिक परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, सिट्रस आपको वेयर करने चाहिए। और जैसे विंटर्स आती हैं तो स्पाइसी हैं, वुडी हैं। अच्छा, मुझे स्पाइसी वुडी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बहुत पसंद है। उसमें फिर आपका ये होता है ना टॉप नोट्स और मिडल नोट्स, वो एक होते हैं ना वुडी और ये स्पेशली लेदर वाले कार्डिमम, आई डोंट लाइक देम। और ये विंटर्स में बहुत चलते हैं ये वाले। आई नो मतलब जनरली वो हम अभी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो आप हमारी अगर थोड़ी बहुत पर्सनालिटी को असेस करें तो आपको क्या लगता है कि हम पे जनरली अगर आप कहें कि आपको इस टाइप की परफ्यूम यूज़ करनी चाहिए तो आप क्या सजेस्ट करोगे? ज़्यादा जैसा इनकी थोड़ी सी बबली टाइप पर्सनैलिटी है, हाँ, तो इनको थोड़े से स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि इनको सूट करेंगे। आपकी ज़रा थोड़ी सी एलिगेंट टाइप है तो मुझे लगता है कि फ्लोरल परफ्यूम्स आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। What about me? तुम्हारे ऊपर यूज़ ही नहीं होंगे। एक्चुअली मेरी इनर सोल ही बहुत खुशबूदार है, इसलिए मुझे परफ्यूम की जरूरत नहीं है। खूबसूरत और नहीं, वैसे इस पे क्या लगेगी? मुझे लग रहा था इसके ऊपर फ्लोरल लगेगी, क्योंकि फ्लोरल बबली के साथ कनेक्टेड नहीं होती। लाइक मुझे खुद को फ्लोरल और फ्रूटी का पंच टाइप पसंद है, तो मुझे ज़्यादा फीमेल्स पे ये वाले अच्छे लगते हैं। वो ज़्यादा आपको सूट कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी, और हर पर्सनैलिटी के साथ सूट करते हैं। ओके एंड स्पेशली आजकल इम्प्रेशंस का बहुत ज़्यादा एक वो है। लाइक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आई एम अ वेरी पर्सन कि मतलब मैं इतनी महंगी चीज़ें नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लंडे से भी ले ली तो मैं ले लेती हूँ, मतलब मुझे नहीं होता। तो इम्प्रेशंस के बजाय इतनी यार लाख रुपए की परफ्यूम है, अगर मैं 2,500-3 हज़ार में ख़रीद सकती हूँ तो आई डोंट माइंड परचेजिंग इट। तो आजकल जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंप्रेशंस, आई डोंट नो ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस का फैशन है। तो आपको क्या लगता है कि उसकी लास्टिसिटी वगैरह वो ज़्यादा है या वो कितनी है, या मैक्सिमम कितनी होती है जितना लोग क्लेम करते हैं? आप क्या उसके बारे में कहते हैं? अच्छा, लोग ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग पतनी इंप्रेशन यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट हमें वैसे ही मिल जाएगा। अब 1-1.5 लाख का परफ्यूम है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें 2,000 या 3,000 में सेम वही नोट्स और वही फील और वही स्मूथनेस फील होगी। तो लेकिन ये कि समहाउ बहुत अच्छे भी हैं जो बना रहे हैं, और व्हाई नॉट टू स्पेंड टू मच। एग्जैक्टली। तो आई हैव हर्ड कि आपका अपना परफ्यूम ब्रांड है, राइट? एंड आप परफ्यूम्स बनाती हैं। तो ये तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताई नहीं, मुझे तो अचानक याद आ गया कि कल परसों तुम जिक्र करी थी और यही फ्रेंड थी ना तुम्हारी, इसलिए थैंक्स टू मी सेम होते हैं? मैं बात कर रही हूँ रुको ना, बताने तो दो, कहीं उसके पेट में दर्द ना हो जाए। मतलब इसलिए मैं उनको बुलाया है कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ हमेशा रहा करे। हाँ, और ये बात बतानी नहीं थी कि उनका अपना एक ब्रांड है और बाकायदा तौर पे वो परफ्यूम्स बनाती है। इसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और इसको बताइएगा कि कौन सा इसको परफ्यूम चाहिए और किन किन पॉइंट्स पे इसको लगाना चाहिए, ताकि इसको भी थोड़ा सा ना ताकि नहाए ना परफ्यूम। तो इसमें क्या है, मुझे परफ्यूम पसंद है तो मैं परफ्यूम में नहाऊंगी जब भी मैं बाहर जाऊंगी। ठीक है, तुम लोगों को नहीं पसंद तो मास्क पहन लो। आपने इन दोनों को बताया कि इनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा परफ्यूम लगता है, मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा परफ्यूम लगता है? आपकी पर्सनैलिटी पे हर परफ्यूम अच्छा लगेगा। I just want to listen this. मैं यही सुनना चाह रही थी। तुम्हें सेल्फ वैलिडेशन की जरूरत है। अच्छा बताएं, आपने कब परफ्यूम बनाने स्टार्ट किए? हाउ डिड इट कम टू योर माइंड कि आपको परफ्यूम लाना है, कोई बनाना है, और उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? मतलब चूँकि आई एम नॉट क्रिएटिव तो मुझे तो हमेशा सोचना पड़ता है कि मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट कैसे होगी, तो आप कैसे उसको करती हैं? असल में मैंने ये देखा है कि लोगों को ड्रेसिंग का तो बहुत सेंस है हमारे यहाँ, लेकिन उनको परफ्यूम वेयरिंग का सेंस नहीं है उस तरह। हाँ, मतलब आप ड्रेस बहुत अच्छा पहन लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो फ्रेगरेंस है, आपकी खुशबू है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आपने अच्छा ड्रेस पहना है, आपने खुशबू अच्छी नहीं लगाई, आप अच्छा मतलब फील नहीं आ रही आपसे, तो वो यूजलेस है। अदरवाइज अगर आपने एक नॉर्मल सी ड्रेसिंग की हुई है लेकिन आपने परफ्यूम अच्छा वेयर किया हुआ है तो आप ज़रूर लोग आपकी तरफ अटेंशन आपको देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कि आपने परफ्यूम जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, नहाना एक अलग चीज़ है और परफ्यूम आप अच्छा ज़रूर वेयर करें। और इसमें ये कि कईयों को बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद होती है तो वो
EDP या EDT यूज़ करते हैं, और जिनको ज़रा हल्का सा बस अपने तक ही चाहिए कि मुझे खुशबू है तो वो मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कंपैरिजन में प्राइजेस भी कम होती हैं। आपकी जो रेंज है वो परफ्यूम्स है, मिस्ट है, क्या चीज़ है, और क्या हिट फ्लेवर्स कौन से हैं? परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, EDPs हैं। उनमें क्या फ़र्क है, मिस्ट में क्या फ़र्क है और परफ्यूम्स में क्या फ़र्क है? देखें, जो हम परफ्यूम्स होते हैं ना नॉर्मल, एक जो यूनिवर्सल है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले परफ्यूम आता है जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपके 30% तक ऑयल होता है, बाकी आपका एथेनॉल होता है। और उससे जब नीचे चले जाते हैं EDP आता है, उसमें 20% ऑयल 20 से 25% होता है, फिर 15%, और जो मिस्ट होती हैं उसमें 2 to 5% सिर्फ इतना ऑयल होता है और बाकी सब एथेनॉल होता है। ठीक है। और उससे फिर जो है उसकी लॉन्ग लास्टिंग कम हो जाती है, लेकिन ये कि आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और कंपैरिजन में सस्ता काफ़ी होता है। सॉरी आपका, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो लोग अक्सर हम परफ्यूम लगाते हैं, कुछ हम बॉडी पे लगाते हैं, फिर कुछ हम कपड़ों पे लगाते हैं, और कुछ हम राइट आफ्टर शावर लगाते हैं, जिस पे कहा जाता है कि आपकी जो मतलब आपकी मतलब बॉडी जो है मतलब थोड़ा सा वाटरी हो तो आप जो है ना वो फौरन से परफ्यूम लगाइए। मिस्ट खास तौर पे यही कहा जाता है कि बॉडी आपकी थोड़ी सी ना मतलब वाटरी हो, मॉइस्चराइज हो, तब आप लगाएं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उस पे मुझे थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है कि मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ अपनी बॉडी के ऊपर लगाने से, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि डायरेक्ट अप्लाई हो मेरी अल्कोहल में। तो इस तरह के मुझे थोड़ा सा मिक्स एंड मैच आप बताएं। ज़्यादातर बेस्ट तो तरीका ये है कि जब आप शॉवर लेते हैं तो आपकी मॉइस्चराइज होती है बॉडी, और आप उस टाइम अपनी बॉडी पे अप्लाई कर दें। और उसके अलावा ये कि आपने पल्स पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं बैक ऑफ द ईयर हो गया, और वेस्टर्न में तो क्योंकि स्कर्ट्स पहनते हैं तो वो बैक ऑफ द नीज लगाते हैं ताकि वो एवेपोरेट होता है हीट से, और वो फिर आपको खुशबू उसकी अच्छी आती है। दूसरा है कि कई लोग कपड़ों पे प्रेफर करते हैं, और मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि आप स्किन पे लगाएं, क्योंकि स्किन के साथ आपका वो हीट और उसके साथ मिक्स होता है, वार्म होता रहता है, और कपड़ों पे तो स्टेन भी तो पड़ जाता है, ये भी तो पड़ जाता है, और वो evaporation अब जो इम्प्रेशंस बनती हैं, जो उनकी कॉपीज बन रही होती हैं, अब उसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि उससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट होगा, मतलब क्योंकि वो तो एक फेक एलिमेंट है ना। उसमें भी है कि क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे बंदे ने परफ्यूम स्टार्ट कर दिया है, और उसमें ये कि वो बहुत ही डेंजरस केमिकल से बन रहे हैं। तो आपने कभी भी जो सस्ते परफ्यूम्स हैं वो मत खरीदें। आपने जब लेने जो ब्रांडेड, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनके लें। इवन कॉपीज़ या इंप्रेशंस भी ले रहे हैं तो आप अच्छे उनके लें, क्योंकि वो इस तरह के आप पॉइजन इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत डेंजरस T20 एक है कंपाउंड, वो इस तरह है कि आपको पॉइजन इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेंजरस है। सॉरी मैं बात काट रही हूँ आपकी इसी बात से, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये मिसहैप हो चुका था। मैंने एक डिओड्रेंट लिया था और मैंने मतलब उसको अपनी स्किन पे अप्लाई, तो जहाँ मैंने वो अप्लाई किया था मेरे वहाँ पे पैच रह गया था। एग्जैक्टली। तो मैं तब से डर गई हूँ, और उस वजह से मैं कभी भी बहुत डायरेक्टली अपने बॉडी पे कोई भी परफ्यूम नहीं यूज़ करती। बॉडी स्प्रे से मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं परफ्यूम लूँ तो बस उसको मैं अपने कपड़ों पे लगाऊँ, डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तभी मैं ये वाला मैंने क्वेश्चन किया कि कोई और जिसकी सेंसिटिव स्किन हो उसके साथ भी इशू हो सकता है। यार एक कॉल ले लेते हैं, ठीक है? कॉल है इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम सारी ये बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टॉक टू देम। एक्चुअली ये तो थोड़ी सी काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। अपॉइंटमेंट्स, यू नो। हेलो, बड़ी कॉल्स आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब जब तुम लोगों ने मेरे परफ्यूम के ऊपर तमाम क्रिटिसिज्म कंप्लीट कर लिया, तो मैं भी कुछ एक दो सवाल कर लेती हूँ। यस प्लीज, क्योंकि तुम तो इतनी बातें करती हो, अभी तो तुम्हारी बोलती बंद हुई है। तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी इतनी प्यारी दोस्त बुलाई है आज, कि तुम्हारे सवालों का जवाब दिया जाए, और मैं जा ले कि तुम कुछ सीख ही जाओ। हाँ सही बात है। तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। Learn and go and change your clothes. No, I am wearing these clothes and I am putting more perfume on and then going to my event. Never mind. मुझे ये बताएं, मिलना शुरू हुआ है इसलिए ऐसे है। मसला थोड़ी पागल है। ये आपकी जो दोस्त थी जब आपको मिली थी तब नॉर्मल थी, अब बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम मार्केट में जाते हैं परफ्यूम परचेज़ करने के लिए, तो मैंने यूजुअली देखा है कि हमें दो किस्म की बेसिस मिलती हैं। एक ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं, एक अल्कोहल बेस्ड होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है और लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है? अच्छा, जो ऑयल्स होते हैं ना, उनको आम जुबान में हम लोग अतर भी बोलते हैं। वो सिर्फ ऑयल्स होते हैं। उसमें ये होता है कि उसकी लास्टिंग काफ़ी होती है। वो बस ऑयल्स हैं, आपने इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, जिधर भी आपके पल्स पॉइंट्स हैं उस पर लगा दिए, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन नहीं होती है।
जो अल्कोहल होता है वो उसको एवापोरेट होने में, उसको फैलने में, उसके जो फ्यूम्स हैं उसमें हेल्प आउट करता है। मतलब प्रोजेक्शन मीन्स के अब जिस तरह मैंने ऑयल लगाया या अदर लगाया तो साथ वालों को इतनी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन परफ्यूम में स्प्रे फॉर्म में होता है, वो आप जहाँ से गुजरते भी हैं सिलेज उसको बोलते हैं कि जहाँ से आप गुजर रहे हैं उसमें भी खुशबू आ रही है और आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उसमें भी उनको भी पता चल रहा है। मैं जब ऑयल लगाती हूँ मैं डायरेक्टली नहीं लगाती, मेरी आदत है मैं कपड़ों के ऊपर लगाती हूँ, नेवर अप्लाई परफ्यूम अपनी स्किन के ऊपर, तो मैं हाथ पे ऑयल लगा के मिक्स करके ताकि कोई निशान नहीं पड़े, लेकिन उससे तो आती है काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम उसमें भी नोट्स होते हैं ना, कई ऐसे हैं जो आपके माइल्ड होते हैं, कई आपके स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं, तो वो इस डिपेंड करता है कि ऑयल की क्वालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान में समटाइम्स होता है कि आपके ऑयल्स इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे होते, हालांकि वर्ल्ड वाइड ये है कि 30% ऑप्टिमल अमाउंट होती है आपने जो ऑयल डालना है परफ्यूम में, लेकिन पाकिस्तान में समटाइम्स हम लोग 35-40% भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ऑयल यूज़ करें तो उससे भी उसकी खुशबू और उसके नोट्स ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपका परफ्यूम आप चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो एज अ परफ्यूम मेकर, तो आपका कितना % अल्कोहल उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, या वो जो कंपाउंड जिसकी आप बात करें जिससे लॉन्ग लास्टिंग रहे वो परफ्यूम? क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंच परफ्यूमरी जो है वो दुबई परफ्यूमरी से उसमें डिफरेंस है। फ्रेंच बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसीलिए एक्सपेंसिव भी है, लेकिन दुबई वाली जो है वो आपने लगाई और 3 घंटे बाद पता ही नहीं होता कि आपने फ्लेवर कौन सा लगाया था। तो कौन सा वो कंपाउंड है जिससे दोनों चीज़ें डिफरेंशिएट होती है? इसमें वही आ जाता है कि ऑयल की क्वालिटी आपकी सबसे पहले, क्योंकि इसमें भी रेंजेस है कि कई जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं वो 20,000 पर केजी वाला यूज़ कर रहे हैं और कई बहुत अच्छे हैं वो 80,000 पर केजी वाला यूज़ कर रहे हैं, तो आप इधर से देख लें कि प्राइस डिफरेंस कितना है, तो उसमें क्वालिटी का भी डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद अल्कोहल आप जितना ज़्यादा डालते हैं तो आप, और ऑयल जितना कम डालते हैं उसकी लॉन्ग लास्टिंग इसकी कम हो जाती है ना। कम है? हाँ, वो आपने देखा कि जैसे अब हेयर मिस्ट भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि हर कोई तो हेयर मिस्ट इस तरह से हेयर मिस्ट, बॉडी मिस्ट ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो समटाइम्स व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब ब्रश के ऊपर ना थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे किया और अपने हेयर्स पे ऐसे कर लिया ताकि एक अच्छा, क्या उससे मतलब उसमें कोई डिफरेंस है, मतलब परफ्यूम उसमें हेयर मिस्ट में कोई डिफरेंस है? और अगर मैं ऐसे परफ्यूम करती हूँ तो क्या मतलब मेरे बाल मतलब डैमेज होंगे? अल्कोहल होता है ना, तो अल्कोहल आपको थोड़ा सा ड्राइनेस करता है, तो अब जैसा मेरे बाल हैं समटाइम्स नहीं हेयर मिस्ट है तो आप एजेस पे हल्का सा कोई ऑलिव ऑयल या उसके साथ मिक्स करके हल्का सा लगा लो कि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ना हो। और आपने ये करना है कि आपने रूट्स तक नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कलर चेंज या वो उस टाइप का भी हो, क्योंकि अल्कोहल है तो वो ऑब्वियसली आपका वो करता है। एग्जैक्टली। आई ऑलवेज आजकल आपको पता है एक नया ट्रेंड भी आया है हलाल परफ्यूम्स का, सो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? हलाल परफ्यूम्स क्या हैं? व्हाट आर हराम परफ्यूम्स हैं? अगर हलाल आ गई है तो हम जो पूरी जिंदगी लगाते रहे वो हराम है क्या? ड्यूड्रेंट्स भी बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा भी हलाल हराम आते हैं, ठीक है, एंड बॉडी मिस्ट में भी हलाल हराम वाला क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा। अच्छा, इसमें भी ना बहुत कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपनी रिसर्च की है, उसमें ये है कि जो हम लोग अल्कोहल जो परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं उसमें, और जो हराम की गई है, जो हराम की गई वो नेचुरल है, ठीक है, और हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंथेटिक है, ठीक है, और ये वाला तो आप पियेंगे तो आप मर जाएंगे, वो जहर है आपके लिए, तो इसको आप पी नहीं सकते, ठीक है, और जो इसलिए हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट तो उधर ही ख़त्म हो गया। ओके। और समटाइम्स ये होता है हम लोग अपने क्लाइंट्स को अगर कन्विंस कर भी रहे होते हैं, 1 घंटा भी करते रहें, तो आखिर में कहेंगे अच्छा कोई अच्छा सा अतर ही दे दें, अवॉइड कर रहे होते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ये मिसकंसेप्शन है। आप बड़े आराम से, क्योंकि हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, अल्कोहल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल जो नेचुरल फॉर्म में दैट इज फॉर, तो यानी इंटरनेशनल भी जो फ्रेंच परफ्यूम्स है वो सारी वो नेचुरल फॉर्म में तो परफ्यूम बनता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, आप खुद से मतलब हम परफ्यूम करते रहते हैं, ठीक है, लेडीज़ का अपना परफ्यूम है, जेंट्स का अपना परफ्यूम है, और इसी तरह हम इसको मार्केट करते हैं। लेकिन अब जिस तरह मतलब घर में बच्चियां होती हैं जो कॉलेज गोइंग होती हैं या स्टूडेंट होती हैं, वो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, बाद वो अपने अब्बू का लगा लिया, बाद वो भाई का लगा लिया। क्या कोई ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकें और इनएक्सपेंसिव भी हो और अफोर्डेबल भी हो? ऐसा है ना, अभी कॉन्सेप्ट ऐसे ही आया हुआ है कि यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं जो आपके ऐसे नोट्स होते हैं जो दोनों लगा सकते हैं, और बहुत सब ब्रांड्स में ऑलमोस्ट ये हैं। दूसरा ये कि आपके पास जो ब्रांड है मेरे पास भी हैं और बेस्ट सेलर है, क्योंकि कई लेडीज़ हैं जिनको
हल्के से जेंट्स के नोट्स पसंद है, बिल्कुल। और कई ऐसे जेंट्स हैं जो कहते हैं गुलाब के फूलों वाली और उसकी खुशबू आ जाए, चमेली वाली। आई नो, वो मुझे कभी भी नहीं अच्छी लगी। आई नेवर लाइक दैट विद चमेली। जो ऊद होती हैं, जैसे हम ऊद आजकल बहुत जो ट्रेंड हो गया, लेकिन कुछ लोगों को मतलब डार्क ऊद नहीं पसंद होती है, मतलब कुछ ऊद बड़े रिफ्रेशिंग से होते हैं, कुछ ऊद जो है ना हेडेक देते हैं आपको, तो ये इसमें भी है कुछ। उसमें भी यही है कि आपने कोई ऐसे नोट्स जो आपको इरिटेट कर रहे हो वो आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। और सब इससे भी मेरी इनसे भी बात हो रही थी, तो कई नोट्स हैं जो आपको इरिटेशन भी देते हैं, जिस तरह समटाइम्स चॉकलेट के नोट्स हैं वो हर एक को सूट नहीं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रूटी जो है ना वो, और बहुत ज़्यादा जो तेज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है। ये मुझे लेदरी वाले तो इतने लेदर और ये वुड और ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये वुड्स में इतना बेस्ट सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर है, वो लगाती है ऐसी है। मुझे मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए परफ्यूम दिया था ना कि ज़ुनैरा लगाओ, वो एक्चुअली मुझे बहुत ही बॉसी इफेक्ट देता है, मतलब मैं लगाती हूँ मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, स्पेशली जब मैं वो मीटिंग्स में लगा के जाती हूँ। और सेम इसी तरह जब मैं मतलब कभी कभार फ्रेंड्स को मिलने के लिए तो बड़ा मैं लाइट मोड में होती हूँ, तो फ्लोरल सा लगाती हूँ तो मुझे अपने अंदर ही फील होता है। और कभी कभार कोई आपके पास से गुजर जाता है ना और किसी ने ऐसा परफ्यूम लगाया जो आपको डल कर देता है, ऐसे ही है। तो इतना ज़्यादा परफ्यूम का आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट है, और हम उतना ही ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस प्यारी सी दोस्त को भी हम बड़ा डल फील कर रहे होते हैं, हम रेड लिपस्टिक लगा देते हैं, बड़ा अपलिफ्ट सा होता है, तो परफ्यूम्स भी ऐसे करता है कि आपके मूड को इतना अपलिफ्ट कर देता है। आप बहुत डाउन हो, आप अच्छा सा कोई सिट्रस या कोई जो भी आपका चॉइस ऑफ फ्रेग्रेंस है आप लगाओ, तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो हम घर में कभी परफ्यूम बना सकते हैं, होममेड चीज़ों से मेरा परफ्यूम, होममेड से भी बना सकते हैं। जैसे कि हो अच्छा लड़ना बंद करो, होममेड से भी हम घर से भी चीज़ों से भी बना सकते हैं। रोज़ वाटर से आप उस क्वालिटी का तो नहीं बना सकते, लेकिन रोज़ के जो पेटल्स हैं उनको आप वो कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट फ्लोरल हैं उनको आप निकाल के कर सकते हैं। और ये जब परफ्यूम बनना स्टार्ट हुआ था तो ओरिजिनली ऐसे हुआ था, जो परफ्यूम की पेटल्स हैं उनसे उनका एक्सट्रैक्ट और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता था। उसके बाद फिर आगे सिंथेटिक और उसकी तरफ गए थे ताकि अफोर्डेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कि बनाना आसान है, लेकिन व्हाई नॉट टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। एग्जैक्टली, ये तो है। वो तो एक है ना DIY, हम देख लें बड़े आजकल, लेकिन उसकी लास्टिंग और इस तरह की नहीं होती, फिर उसकी प्रिजर्वेशन और सारा कुछ काफी वो लंबा प्रोसेस है। ये जो लोग अक्सर वैसलीन के अंदर मिक्स कर लेते हैं और लगाते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव है? वो बहुत लास्टिंग अच्छी हो जाती है उससे, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता आपका फिर एवोपरेट होता है, तो वो उससे लास्टिंग। नतालिया, तुम्हें इवेंट पे नहीं जाना? इवेंट पे जाना था नतालिया, बहुत तुम्हें लेक्चर बहुत लेट नहीं हो गए तुम? इधर बिस्किट खा रही हो ना, तुम उधर खाना खाओ। बहुत टाइम हो गया, चुप। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी और इन दोनों के मुंह बंद हो गए। इट वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। ओके, गो चेंज योर क्लोथ्स। नो प्लीज इसे को जाए और अपना परफ्यूम चेंज करे, कपड़े भी ठीक है। परफ्यूम के ऊपर फिर परफ्यूम लगाएगी, डबल कर दो ना, बहस करो। मैं जा रही हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे जा रही हूँ। खा लिए, इस बैग के अंदर कुछ खाना ले आना, छुपा ले आना, बैग के अंदर थोड़ा खाना, इस बैग के अंदर खाना ऐसे बोटियां डाल लेना, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आपको रोज और इतनी मजे की बातें सीखूं। मेरी दोस्त आई हैं, कभी कुछ खिला दिया करो खुद से भी उठ के, मैं ही सब कुछ सर्व करती हूँ। ऑर्डर कर लिया है मेरी जान।